जय हिंद, जय श्रीमन नारायण। श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के 28वें श्लोक से ही अर्जुन ने अपने विषाद को अभिव्यक्त करना शुरू कर दिया था। 28वें से 30वें श्लोक तक हम देखते हैं कि अर्जुन की जो मनोदशा है और जो उसकी शारीरिक परिस्थिति है वो कैसी है। 31वें से 37वें श्लोक तक हमने यह भी देखा कि अर्जुन क्या चाहता है, अर्जुन क्यों युद्ध नहीं करना चाहता, अर्जुन को क्या फील हो रहा है, अर्जुन को कैसी भावनाएं, कैसी संवेदनाएं प्रकट हो रही है, उसको समझा। 38वें से 39वें श्लोक में हमने यह समझ प्राप्त की थी कि अर्जुन ने किस तरह कौरवों और पांडवों की तुलना की। 40वें से लेकर 44वें श्लोक तक अर्जुन इस युद्ध के विध्वंसकारी परिणामों पर प्रकाश डालते हैं। देखिए 28वें से 44वें श्लोक तक आते आते अर्जुन का विषाद कुछ गुणात्मक रूप से बढ़ता चला जा रहा है। उसको हम कहते हैं कि विषाद मल्टीप्लाई हो रहा है और इस मल्टीप्लिकेशन के परिणाम स्वरूप अर्जुन इतने उदास और निराश है कि आने वाले श्लोकों में वो विषादमय स्थिति में रथ में निष्क्रिय होकर बैठ जाएंगे। 45वें और 46वें श्लोक में अर्जुन कुछ निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं। जो निष्कर्ष उन्होंने किस आधार पर निकाले हैं, तो कि 28वें से 45वें श्लोक तक, क्षमा कीजिएगा 44वें श्लोक तक उसने जो विश्लेषण प्रस्तुत किया, जो विचार प्रस्तुत किए, उस विचार के आधार पर वे 45वें और 46वें श्लोक में कुछ निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं, निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। ये दोनों ही श्लोक कुछ इस प्रकार प्रस्तुत हुए हैं भगवत गीता के प्रथम अध्याय में। 45वां श्लोक कुछ इस प्रकार है। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हन्तु स्वजन मुद्यताः। 46वां श्लोक कुछ इस प्रकार है। यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस् तन्मे क्षेमतरम भवेत्। श्री राम सुखदास जी महाराज इन दोनों ही श्लोकों का अनुवाद कुछ इस प्रकार करते हैं। 45वें श्लोक का अनुवाद यह है कि यह बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। 46वें श्लोक में और जो अनुवाद है वो इस प्रकार है। अगर ये हाथों में शस्त्र अस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग युद्ध भूमि में सामना न करने वाले तथा शस्त्र रहित मुझे मार भी दे तो वह मेरे लिए बड़ा ही हितकारक होगा। देखिए दोनों ही श्लोक में निष्कर्ष स्वयं स्पष्ट है कि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता और युद्ध न करने के कारण फलस्वरूप अगर धृतराष्ट्र के पुत्र उसको मार भी देते हैं तो वो तो बहुत ही हितकारी बात उसको लग रही है। अर्जुन की मनोदशा देखिए, यह बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं। यह जो अर्जुन का विचार है कि हम जो युद्ध करने जा रहे हैं ना, वो युद्ध का निर्णय अपने आप में बहुत बड़ा पाप है। वह युद्ध का निर्णय हम केवल और केवल राज्य और सुख के लोभ से लेने के लिए तत्पर हो गए थे और राज्य और सुख को प्राप्त करने के लिए ही हमने स्वजनों को मारने का निर्णय लिया है। देखिए लोभ के परिणाम स्वरूप स्वजन को मारना बहुत बड़ा पाप है। यह निष्कर्ष है अर्जुन का और इस निष्कर्ष पर अर्जुन खेद भी व्यक्त करते हैं और दुखद आश्चर्य भी प्रस्तुत करते हैं। देखिए अर्जुन की जो यहाँ पर विचारधारा है, जो उसकी संवेदना है, वो अपने आप में
मानवीय तो लग सकती है कि ह्यूमनिस्टिक है, परंतु इसके साथ ही यह भी देखना होगा कि अर्जुन अपने भावनात्मक संवेग के अंतर्गत वास्तविकता से दूर हटते जा रहे हैं। अगर राज्य के सुख के लिए ही पांडव युद्ध कर रहे होते तो क्या केवल 5 गांव मांगते? जब भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के दरबार में शांति संधि का प्रस्ताव लेकर गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा था कि हस्तिनापुर भी आप रखिए, इंद्रप्रस्थ भी आप रखिए, केवल 5 गांव इन 5 भाइयों को दे दीजिए, हम एकता को पुनः स्थापित कर लेंगे। तब दुर्योधन का यह विचार था कि सोई की नोक तक की जमीन भी पांडवों को मैं नहीं दूंगा। अगर लोभ के कारण लड़ते तो ये 5 गांव नहीं, पूरा साम्राज्य मांगते। यहां पर अर्जुन गलत है। देखिए आगे अर्जुन स्वीकार भी करेंगे, यह तथ्य कृष्ण स्वयं उनको प्रस्तुत करेंगे। एक दूसरी बात, अर्जुन का यह विचार कि हम राज्य और सुख के भोग के लिए ही यह लड़ रहे हैं लड़ाई और स्वजन की हत्या करने पर उतारू है, यह विचार दूसरे एक और दृष्टिकोण से भी अनुचित प्रतीत होता है। इसलिए क्योंकि अगर यह युद्ध की परिस्थिति खड़ी हुई है तो एक कारण दुर्योधन की महत्वाकांक्षा है और दूसरा कारण पांडवों के प्रति हुआ अन्याय और अत्याचार है। द्रौपदी का चिरहरण अत्याचार था और उस अत्याचार के संदर्भ में जो द्रौपदी के साथ अन्याय हुआ है, उस अन्याय के विरुद्ध यह युद्ध है। और इसलिए यह युद्ध कोई बड़ा भारी पाप नहीं, न्याय की दिशा में उठाया गया एक कदम है और न्याय ही धर्म है, अन्याय ही अधर्म है। अधर्म के विरुद्ध धर्म का युद्ध, अन्याय के विरुद्ध न्याय की प्राप्ति के लिए युद्ध। इसलिए कुरुक्षेत्र के युद्ध को हम धर्म युद्ध भी कहते हैं। अन्याय और अत्याचार से मुक्ति का प्रयास था। साथ ही यहां पर यह भी देखना है कि अर्जुन इस बात को लोभ के अधीन बताकर कि तो लोभ के कारण हम लोग कर रहे हैं, इस युद्ध के नैतिक आधार को शायद समझ नहीं पा रहे हैं। नैतिक आधार से शायद विचलित हो चुके हैं। देखिए माता की आज्ञा थी युद्ध करो, तो युधिष्ठिर तो युद्ध करते ही, चाहे भले ही अर्जुन युद्ध से हट जाए। जहां तक भीम का सवाल है तो भीम ने तो प्रतिज्ञा ले रखी थी, अर्जुन के हटने के बावजूद भी वो युद्ध करते। तो अर्जुन का यह विचार कि केवल लोभ के कारण यह हो रहा है, तर्क संगत प्रतीत नहीं होता। और इसीलिए इस विचार को कृष्ण सिरे से नकार देते हैं। कैसे नकारेंगे? दूसरे अध्याय से हम उसका भी अध्ययन शुरू ही करने वाले हैं। 46वें श्लोक की जो अनुवाद का थोड़ा समझाने की कोशिश करूं कि अर्जुन ये कहते हैं कि अगर हाथों में शस्त्र अस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग युद्ध भूमि में मुझे मार भी डाले, क्योंकि मैं तो शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, मेरे को नहीं चाहिए राज्य, मेरे को नहीं चाहिए 5 गांव भी, अब मैं चूंकि कुछ लूंगा ही नहीं तो युद्ध होगा ही नहीं। फिर भी यदि युद्धोन्मादी और दुर्योधन यह निर्णय लेता है कि ये हमारे शत्रु है, इनको यहीं पर खत्म कर दिया जाए, और अगर वो मार भी डालते हैं मुझे, तो मैं तो सामने शस्त्र अस्त्र लेकर हूँ ही नहीं, वो मार सकते हैं, और जब वो मुझे मार देंगे तो वो मेरे लिए बहुत ही हितकारक है। भाई हितकारी कैसे है? अर्जुन को यह महसूस हो रहा है कि मैंने अपने स्वजनों की हत्या करने का सोचा, अपने पितामह की हत्या करने की बात सोची, मैंने अपने गुरु की हत्या करने की बात सोची। यह सोचना ही बड़ा पाप है।
और जब मेरे को ये लोग मार देंगे तो मैं इस पाप के प्रायश्चित को सुनिश्चित कर दूंगा और इससे मुझे सभी पापों से मुक्ति भी मिल जाएगी। अर्जुन का यह दृष्टिकोण यह बतलाता है कि अर्जुन बड़े त्यागी है। साथ ही साथ यह भी बतलाता है कि अर्जुन अपने कर्तव्य को भूल चुके हैं। क्यों? क्योंकि अर्जुन यह निष्कर्ष ले लिए हैं कि मैं तो ना शस्त्र धारण करूंगा और ना ही मैं युद्ध करूंगा। और अर्जुन का यह निष्कर्ष यह बतलाता है कि अर्जुन की स्थिति एक ऐसे नकारात्मक संवेग में है जहां पर वो अपने कर्तव्य, अपने उत्तरदायित्व और अपने लिए जो हितकारी है उसको ही समझ नहीं पा रहे हैं। ये ध्यान में रखिएगा, राज्य और सुख का लोभ हो न हो, मिले न मिले, हमें हमारे धर्म का पालन तो करना ही पड़ता है। आगे 47वें श्लोक जो कि प्रथम अध्याय का अंतिम श्लोक है, संजय कहते हैं, संजय के मुख से कुछ इस तरह का श्लोक है। संजय उवाच एवं मुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्न मानसः। परम पूज्य राम सुखदास जी महाराज इस श्लोक का अनुवाद करते हैं कि ऐसा कहकर शोकाकुल मन वाले अर्जुन बाण सहित धनुष का त्याग करके युद्ध भूमि में रथ के मध्य भाग में बैठ गए। देखिए संजय ऐसा वर्णन धृतराष्ट्र के सामने करते हैं कि भाई इस तरह के विचार कह दिया, प्रस्तुत कर दिए कृष्ण के सामने। विषादग्रस्त है, शोकग्रस्त होकर रथ के मध्य भाग में निराश होकर बैठ गए। देखिए युद्ध में निराशा की स्थिति, विषाद की स्थिति के साथ प्रथम अध्याय संपन्न होता है। अर्जुन की इस मनोदशा पर, अर्जुन के इन विचारों पर कृष्ण क्या कहते हैं वो दूसरे अध्याय से प्रारंभ होगा। यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ के प्रथम अध्याय को मैं विराम देता हूँ और इसके अंतर्गत जो अध्याय को संपन्न करने का श्लोक है वो आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। इस समग्र प्रथम अध्याय के वर्णन में श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ के विरुद्ध मुझसे कुछ कहा गया है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जय हिंद, जय श्रीमन्नारायण।